हाँ, तो गुडविल हम लोग ने स्टार्ट किया था और गुडविल में हम लोग फर्स्ट मेथड अभी कर रहे थे और उस दिन हम लोग ने 3 सम्स किया था। मेथड का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बहुत ही सिंपल सम्स किए थे, बट आप थोड़ा लॉजिकली समझिएगा और फिर सम्स बनाएंगे। लॉजिकली क्या समझना है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ये पहले देखिए। गुडविल, और ये गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट बेस्ड, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को क्या समझते हो? तो हम बोलेगा प्रॉफिट को समझते क्या है? प्रॉफिट को प्रॉफिट समझते हैं, कुछ अलग थोड़ी है। बट हम एक चीज बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग एक जनरल सेंस में बोलते हैं कि इनकम, कोई एक पर्सन है, एक बंदा है या एक फैमिली है, उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, बहुत पैसा है उनके पास। और किसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, गरीब लोग है। और कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं कि अरे उस फैमिली में तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, लेकिन हमको नहीं लगता है वो लोग सब 2 नंबर ही काम करते हैं, मतलब इलीगल। इलीगल मीन्स जो कि सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहे, मतलब अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ के अगेंस्ट में जाके आप अर्न कर रहे हो। ये हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थिंकिंग होता है। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट अर्न करता है तो उस पर भी हमको ध्यान रखना होगा क्या ये प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू। सर आप गुडविल क्या शुरुआत से कर रहे हो? नहीं, पिछला क्लास एक क्लास हुआ है ना गुडविल का। हाँ सर। हाँ, उसके बाद से ही कर रहे हैं हम। लेकिन उस दिन आप लोग ठीक ने है। सिर्फ छोटे छोटे 2-3 सम्स किए थे। आज आपको हम जो आगे के सम्स करेंगे उसका बेस बना रहे हैं। तो आप अगर प्रॉफिट, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट जानोगे तो वो प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, या बोल सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करके अर्न करना। और अगर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे क्या होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट? हम तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं समझे जानते हैं, एबनॉर्मल भी नहीं जानते, तो सिर्फ प्रॉफिट जानते हैं। मतलब आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो सिर्फ उसी से प्रॉफिट अर्न करते हो तो हम लोग उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा आप अगर कोई भी तरह का प्रॉफिट अर्न करते हो तो उसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड इलीगल, अनऑथराइज्ड प्रॉफिट। तो गुडविल निकालते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कोई भी मेथड से आप निकालते हो, गुडविल निकालते वक्त आपको चाहिए नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको इस एबनॉर्मल प्रॉफिट से एबनॉर्मल आइटम, इसको रिमूव करना पड़ेगा इस एबनॉर्मल प्रॉफिट से, तब जाके आपका नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप बोलोगे ऐसा क्या है जो एबनॉर्मल आइटम होगा जिससे एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा? लॉस, लॉस बाय फायर। मान लीजिए आपका छोटा मोटा बिजनेस है, आप साल का सिर्फ 10 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न होता है और उस साल आपका आग लग गया, डैमेज तो हुआ आपका 50,000 60,000 का, बट आपने बोला मेरा तो 5 लाख का नुकसान हो गया।
और उस साल के प्रॉफिट से आपने 5 लाख का नुकसान एडजस्ट कर दिया, बोला कि नहीं भाई मेरा 5 लाख का नुकसान है, इस साल मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये हमारा एबनॉर्मल आइटम है, बिकॉज फायर जो है वो हर साल नहीं अराइव होता, इरेगुलर ट्रांजेक्शन। तो जो इरेगुलर ट्रांजेक्शन जो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करता हो, गुडविल निकालते वक्त उस इरेगुलर ट्रांजेक्शंस को प्रॉफिट से हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट से हम निकालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है गुडविल कैलकुलेशन। जैसे आपके पास एक सम्स है जिससे आप खुद समझ सकते हो, 1st April, A and B are partners in a firm, profit and losses 3:2. They decided to see as a partner from 1st April 2017 on the following terms. C will give in 2/5 share of profit. ये तो नया पार्टनर आ रहा है और वो 2/5 share of profit इसको मिलेगा. Goodwill of the firm will be valued 2 years purchase of 3 years normal average profit. Word दे दिया यहाँ पर, normal average profit of the firm. 2 years purchase, 2 times 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, और 3 साल का प्रॉफिट दिया नीचे 2017, 16, 15, मतलब 2015, 16, 17. प्रॉफिट 30,000, लॉस 3,000, प्रॉफिट 1,10,000. बट इस 3 साल के अंदर आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन 110, including again profit of 30,000 on sale of fixed assets. 3 साल के प्रॉफिट में 3 डिफरेंट ट्रांजेक्शंस दिए हैं। क्या हमारे गुडविल कैलकुलेशन में जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट में क्या ये ट्रांजेक्शंस का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम बोलेंगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुडविल क्रिएशन जो होता है आपके मेहनत से होता है, अनएक्सपेक्टेड से नहीं होता है। अगर हम एक एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मेरे एक लिमिटेड इनकम है, लेकिन अगर मेरे पास करोड़ों रुपया है और स्टूडेंट 100, 150, 200 ही है, जिनमें हम मुश्किल से 10 लाख 12 लाख कमा सकते हैं, और मेरे पास करोड़ों रुपया है, तो क्या वो एजुकेशन सेंटर से हमने थोड़ी करोड़ रुपया अर्न किया है? तो मेरा गुडविल उस करोड़ रुपया के हिसाब से बन तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे एकेडमी का गुडविल जो बनेगा वो हमारे एकेडमी के इनकम से अनुसारी बनेगा। इसलिए हम लोग प्रॉफिट से अनएक्सपेक्टेड इरेगुलर एक्सपेंसेस और इनकम को एक्सक्लूड करते हैं। कैसे? बोलो, कुछ पूछना है किसी को? कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे, 2015, 2016, 2017। प्रॉफिट लिख लेंगे 30,000, 1,10,000 लॉस, सॉरी 110 है क्या, 80,000 लॉस है और 110 प्रॉफिट। उल्टा हो गया ना, 15 में 110 था, हमने उल्टा लिख दिया। पहला 2015 में हुआ क्या? 2015 में 30,000 रुपए का प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स को बेचा और उसका प्रॉफिट जोड़ दिया, जबकि एसेट्स का प्रॉफिट हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में जोड़ना नहीं चाहिए। एसेट्स इज द कैपिटल एसेट्स और उसका प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, बट हमने उसको
अपने प्रॉफिट में जोड़ के 1,10,000 दिखाया है, तो वो 30,000 जो है हम इस प्रॉफिट से माइनस करें। दूसरा, 16 में वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, मतलब फर्म ने, बिजनेस ने अपनी इच्छा से अपने स्टाफ को रिटायरमेंट कंपेंसेशन 1,10,000 रुपया दिया, खर्चा किया। जबकि वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब अपनी इच्छा से कोई भी अगर इस तरह का खर्चा करता है बिजनेस, तो ये आपका इरेगुलर एक्सपेंसेस है। हर साल थोड़ी आप वीआरएस देते हो उस टाइप को, इसलिए 1,10,000 जो है वो आपके प्रॉफिट में वापस से ऐड हो जाएगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट से लेस कर दिया था, हम वापस ऐड कर। और तीसरा, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय 40,000, डेबिटिंग मतलब आपके पीएल अकाउंट में हमने खर्चे दिखा दिया 40,000, वो 40,000 वापस इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब जो ट्रीटमेंट उसने किया है उसका जस्ट रिवर्स ट्रीटमेंट कर देना है और हम नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। 110 माइनस 30, 80,000, 30,000, 70,000। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए, कितना आएगा बोलिए, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? कैलसी रखिए साथ में। 60,000। 60,000, गुडविल कितना हो जाएगा 2 इयर्स परचेज का? 1,20,000। इस तरह से हम लोग गुडविल कैलकुलेशन सीख सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नोट कर लिया आप लोग ने? चलिए आगे बताएं, नेक्स्ट सम्स। आप लोग नोट कर रहे हो कि समझ लिए हो? सर किया हुआ है। बाकी लोग सर बोलो, नहीं समझ में सर आया? मेरे को क्लासरूम में आके पढ़ना है सर। अच्छा, ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, एकदम नहीं समझ आ रहा है मेरे को। क्लासरूम में आके आपके सामने सॉल्व करते रहेंगे, समझने के बाद वही बेटर होगा। अच्छा, लेकिन हम तो आराम से धीरे धीरे समझा के ही पढ़ा रहे हैं। वैसे जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, बस फर्क यही है कि तुम लोग मेरे सामने नहीं हो। नहीं सर, या फिर हो सकता है कि आप लोग के स्क्रीन में, आप लोग की स्क्रीन में देखते हो ना, तो उसमें आप लोग को शायद कम समझ में आ रहा हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि मेरे सर पास तो पहली बात, फोन में चला के ना वो डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और सेकंड मतलब कुछ कुछ जब अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो आधा चीज समझ नहीं आता, समझ आधा में आता चीज है वो हो नहीं जाता है। है। और प्लस तुम्हारे पास सम्स तो हम स्क्रीन पे ही दिखा रहे हैं ना, आप लोग नोट मत करो, बट एटलीस्ट आप लोग सुन के समझ तो सकते हो हम क्या क्या चीज दिखा रहे हैं। ठीक है, वैसे अब तो हम तो बोल ही रहे हैं, आप लोग आ सकते सर हो। थर्सडे से आ रहा है क्लास करने। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज तो कुछ सम्स तो बना लें, क्यों?
ठीक है, सम नंबर 5, X and Y are partners sharing profit and losses 3:2. दो पार्टनर है X and Y. They admitted Z into partnership 1/4 share of 1/4 share. That means नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर. Z bring in share of goodwill in cash. और Z ने कहा है जो भी मेरा गुडविल का हिस्सा होता है हम ला देंगे. Goodwill for this purpose calculated 2 years purchase of average normal profit of past 3 years. सेम चीज बोला है 2 years purchase मतलब दुगना डबल. किसका डबल? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का डबल. अब 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2015 में 50,000, 2016 में लॉस है 20,000 एंड 2017 में 70,000 का प्रॉफिट. लेकिन ये 3 साल का प्रॉफिट में आपको बता दिया है कि सेल ऑफ एसेट्स 5,000 इंक्लूड है, लॉस बाय फायर 30,000 एडजस्ट है एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव 8,000 इस प्रॉफिट में इंक्लूड है. इसका मतलब है आपको नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जैसे अभी हमने निकाला था. ओके, आप लोग ट्राई कर सकते हो. हाँ सर. हम जैसे अभी सम बनाए हैं हम उसको स्क्रीन पर देते हैं. नहीं, आप लोग का सम्स नहीं होगा. आप लोग सम्स को स्क्रीन पर देखो और जैसा अभी हमने बनाया है ठीक वैसे बनाना है हम लोग को. सबसे पहले हम लोग आप लिख लीजिए कॉपी में, मैं बता देता हूं और देखिए बनता है कि नहीं. सरिषा बना रहे हो? हाँ सर. हाँ, तो सबसे पहले लिखिए ईयर. ईयर लिख लीजिए 2015, 16, 17. फिर उसके नीचे लिखिए प्रॉफिट स्लैश लॉस. सर कॉलम बना करने में ज्यादा इजी होता है. कॉलम बना के कर लीजिए, चाहे रूलिंग करना जरूरी नहीं है. ईयर फिर प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, फिर एबनॉर्मल लॉस, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. दिस इज द वर्किंग पार्ट, मेन पार्ट नहीं है. उसके लिए आप इतना डिस्क्रिप्शन देने का दरकार नहीं पड़ेगा. आप लिखिए प्रॉफिट 2015 में 50,000, 2016 में लॉस है तो ब्रैकेट में लिखिएगा 20,000 और 2017 में 70,000 70,000 प्रॉफिट है. लिख लिया. अब नीचे एडजस्टमेंट लिख लीजिए लेफ्ट साइड में. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. टू 2015 के प्रॉफिट के नीचे 5,000 माइनस ब्रैकेट में दीजिए. ब्रैकेट देने का मतलब माइनस करना. टू 2016 में ऐड करेंगे 30,000 लॉस बाय फायर. एंड 2017 में लेस करेंगे 18 प्लस 8 26,000 लेस करेंगे. 2017 के प्रॉफिट से माइनस करेंगे 26,000 और सबको अंडरलाइन करके बैलेंस निकाल लेंगे कितना आता है.
सर एक एक साल का या फिर पूरा? मतलब 2015 का 45,000, हाँ 2015 का 45,000 होगा, 54, 2016 का 10,000 होगा, हाँ, और 17 का 44, 17 का 44 या टोटल 99, हाँ तीनों को जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। एवरेज 33, हाँ गुडविल 60, और 33,000 इंटू 2 कर देंगे 66,000। हाँ, गुडविल 66,000 और रेट गुडविल देगा 16,500। हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है, बस उसके बाद लिखा तो है गुडविल ब्रॉट इन बाय डेट, वो बाद का चीज है, वो फैक्टर हम बाद में। फर्स्ट टू कैलकुलेट गुडविल। हो गया सबका? संशा हाँ सर। कितना निकला? कितना है आंसर? तीसरा सर 66,000। आ गया ना? हाँ सर। तो आप समझ में आ रहा है थोड़ा सा? एक सम और कर लें। सिक्स नंबर सम्स कर लें। सुमित परचेज अमित बिजनेस। मिस्टर सुमित खरीद रहा है अमित का बिजनेस। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years लिखा है क्या? ठीक से दिख नहीं रहा। 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछला 4 साल का एवरेज प्रॉफिट पर हमको गुडविल निकालना है। प्रॉफिट इज गिवन 2014 80,000, 15 145, 16 160 and 17 2 lakhs. Books of accounts reveal that first, abnormal loss of 20,000 debited to PL account on 31st March. कौन सा ईयर है? यह तो दिया नहीं है, 14 होगा। Point number 2, a fixed asset was sold in the year 31st March and a profit of 25,000 were credited to PL account. Point number 3, on 31st March 2016, assets of the firm was not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. 15,000 रुपए का प्रीमियम जो है वो पे नहीं किया है, क्योंकि assets of the firm was not insured due to oversight. हमने इंश्योर नहीं किया, प्रीमियम जमा नहीं किया। चलिए वैसे ही बना लेते हैं, ड्रॉ कीजिए। पहले देखिए ईयर, फिर इसके नीचे लिखिए ईयर में लिखिए 31st March 14, 31st March 15, 31st March 16 and 31st March 17.
फिर उसके नीचे लिखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है, देख के लिख लीजिए। साक्षी, पहला एडजस्टमेंट में ईयर कौन सा है? 2014। 14 है ना, ठीक है, ओके। सबने प्रॉफिट लिख लिया। पहला एडजस्टमेंट जो है 20,000 का एबनॉर्मल लॉस 2014 में ऐड कर देंगे 20,000, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आपके प्रॉफिट को कम कर दिया था, अब आप उसको बढ़ा दीजिए, ऐड कर दीजिए 20,000। सेकेंड एडजस्टमेंट में 2015 में लेस कर दीजिए 25,000। प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ है ड्यू टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट से, तो लेस हो जाएगा 25,000 मार्च 15 के प्रॉफिट से। ओके, और 2016 में 15,000 ऐड कर देंगे। ये एक तरह का लॉस हुआ है प्रीमियम जमा नहीं करने पर। अब आप बैलेंस कर लीजिए, चारों साल का प्रॉफिट निकाल लीजिए। 56,500। इंडिविजुअली प्रॉफिट निकालेंगे तो मार्च 2014 का प्रॉफिट आएगा 1 लाख, मार्च 15 का प्रॉफिट आएगा 1,20,000 और मार्च 16 का आएगा 1,75,000। 1,45,000। 45 क्या क्या दिया हुआ देखिए, फिर से पढ़िए तो जो लास्ट में छुपा हुआ है। हाँ सर, Assets of 15,000 income was not insured due to, उसके बाद क्या लिखा है? तो वो तो इस तरह का लॉस हुआ ना। वही तो लास्ट में क्या लिखा है, तो एक बार पढ़ो वापस से, लास्ट थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ो तो क्या लिखा है पहले। In the year ending 31st March 2016, assets of the firm were not insured due to oversight, उसके बाद क्या लिखा है? प्रीमियम। Oversight insurance premium हाँ not paid was 15,000। हाँ। इससे कैसे मालूम पड़ा है कि ये एक्सपेंसेस लिखा है कि नहीं लिखा है? सर ये तो प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, मतलब 15,000 तो मेरा साल में जाता खर्च होता, लेकिन मेरा जबरदस्ती का खर्च नहीं हुआ, तो ये तो लेस ही होगा। लेकिन जो मीनिंग बोल रहा है वो मीनिंग कुछ अलग ही बता रहा है। Assets of the firm were not insured due to oversight, मतलब हमने अपने एसेट्स को इंश्योर नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी में, और हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड और पेमेंट नहीं किया। वैसे हम लोग पेमेंट नहीं भी करते तो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम लोग पीएल में लेते हैं,
या तो इन लोग ने नहीं लिया है ऐसा लिखना चाहिए था, ये लोग ने इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन दिया, वहां लिखा रहना चाहिए नॉट एडजस्टेड इन पीएल अकाउंट, ऐसा वर्ड होना चाहिए था। अदरवाइज आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मालूम समझ में नहीं आएगा, ये 15,000 रुपये पेड नहीं किया है तो क्या उसने पीएल में ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है कि नहीं किया। इसलिए आप लोग वहां पर लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए नॉट एडजस्टेड इन पीएल अकाउंट। इसलिए अब हम 15,000 एडजस्ट अगर करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, तो 1,60,000 के प्रॉफिट से 15,000 माइनस कर दें, तो वहां वर्ड होना चाहिए नॉट एडजस्टेड इन पीएल अकाउंट। तो आप माइनस कर दीजिए 1,60,000 के प्रॉफिट से 15,000। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। 2014 का प्रॉफिट आया 1 लाख, 2015 का प्रॉफिट आया 1,20,000, 2016 का प्रॉफिट आया 1,45,000 एंड 2017 का प्रॉफिट है 2 लाख। इन चारों को जोड़ के डिवाइड बाय 4 कीजिए। 1,41,250। 1,41,250 सबका वही आया क्या? इनटू कितना ईयर सब परचेज बोला था? 2 ईयर से क्या? इनटू 2 कर देंगे। हाँ 2,82,500। हाँ क्या यही आंसर दिया हुआ है? हाँ। सरिशा सरिशा हाँ सर। बोलिए आपने क्या क्या किया? जैसा हमने बोला था किया है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर ठीक ठाक समझ आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर फैक्टर ये नहीं है कि आप सम बनाए कि नहीं बनाए, मेन बात है कि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, वो मेन फैक्टर है। जो कि आपके हिसाब से हमको लग रहा है कि आप सम्स का मतलब नहीं समझ रहे, आई थिंक इसीलिए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है। यही चीज हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था। आज हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं। देखो सिर्फ याद करना नहीं है कि कैसे निकाला जाता है गुडविल, इसको सुनो समझो। यहाँ जो प्रॉफिट दिया है सम्स भी सामने है तो आपके पास है सरिशा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। आप मेरे से कनेक्ट रहो पहले ऑडियो में, ठीक है? आप मेरा सवाल का आंसर देते जाओगे तो मेरे को समझ में भी आएगा। यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है? और ये प्रॉफिट जो 4 साल का है वो अमित का है। ऊपर में देखिए पूरा लाइन में लिखा हुआ है सुमित परचेज अमित बिजनेस। अमित का बिजनेस का 4 साल का प्रॉफिट दिया, और सुमित जब उसका बिजनेस खरीद रहा है तो अमित को वो गुडविल, उसका रेपुटेशन का पैसा मनी पे करेगा। तो पहले वो ये जानेगा कि अमित के बिजनेस का रेपुटेशन गुडविल है कितना। तो वो अमित को बोला कि आप एक काम करो, अपना प्रॉफिट का हमको चार्ट दो पिछले 4 साल का। तो यहाँ पर अमित ने 4 साल का प्रॉफिट चार्ट दिया, 2014, 2015, 2016 और 2017, जो कि यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 145, 160 एंड 200। लेकिन उसके साथ साथ उसने और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिए सुमित को कि 2014 में 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया था, जो उसने 2014 के प्रॉफिट में माइनस किया होगा ना। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं ना एबनॉर्मल लॉस, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है।
तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो नेट प्रॉफिट कम हो गया ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, और अब हम गुडविल निकाल रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल आइटम जो लेस किया था प्रॉफिट से वापस से ऐड कर देंगे, इसलिए हमने 80,000 में ऐड कर दिया 20,000। सेकेंड, 2015 में हमने एक एसेट्स बेचा था जिससे हमको प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपया, और एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो हम रेवेन्यू प्रॉफिट में कैपिटल प्रॉफिट को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट इज वाटर, पानी, कैपिटल प्रॉफिट इज ऑयल, तेल। क्या दोनों का मिक्स कर सकते हो? मिला तो दोगे, लेकिन आपको सफा मालूम पड़ जाएगा कि पानी के ऊपर में तेल है।